हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम अपनी ट्रैवलिंग का ब्लॉग डालने जा रहे हैं। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह 8 बजे, जब हम लोग निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये हमारा पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस है और गोवा टूर भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं हम लोग। तो हम दोनों लोग रात भर एक्साइटमेंट में सो भी नहीं पाए, बस यही सोचते रहे कि गोवा में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्लब वगैरह। तो ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुंच गए रास्ते में। तो दिल्ली में एक सुंदर सा ब्रिज मिला, जिसको हम लोगों ने कवर किया अपने ब्लॉग में। तो ये ब्रिज मुझे बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मे बी आप लोगों को भी पसंद आएगा ये ब्रिज। तो दिल्ली के ट्रैफ़िक के बाद फाइनली 2 घंटे ट्रैफ़िक के बीच में हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट। टर्मिनल नंबर 3 से हमारी फ़्लाइट थी। तो टर्मिनल 3 में पहुँच के फिर बोर्डिंग पास वगैरह के लिए हम लोग लाइन में लगे। फिर बोर्डिंग पास लेके हम लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया और यहाँ पे हो गया एक ब्लंडर। पहले हम लोग लगेज जब चेक इन कर रहे थे तो हम लोगों ने हैंड बैग रखा नहीं लगेज में, क्योंकि 7 kg ले जा सकते थे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे चेक इन करवाने गए तो उन्होंने बोला कि आप 100 ml से ज़्यादा कोई बोतल नहीं ले जा सकते, और मैंने शैम्पू कैरी किया हुआ था। तो फिर उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ा अपना बैग रैप करवाने के लिए। तो जब हम लोगों ने बैग रैप करवा लिया, ये सब हो गया सिस्टम ख़त्म, उसके बाद हम लोगों ने इसका दोबारा से चेक इन किया। तो ये हम लोगों के साथ एयरपोर्ट में ब्लंडर हो गया था, बट कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। तो फिर ये सब चीज़ें करवाने के बाद हम लोगों को बोर्डिंग पास मिला, जिसको लेके हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट टेक इन करने के लिए। बोर्डिंग पास लेने के बाद भी कुछ टाइम बचा हुआ था हमारे पास, तो हम लोग निकल गए दिल्ली एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे हम लोग को दिखे कुछ मॉल्स, कुछ शॉप्स दिखी यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर। तो हम लोग ये देखते जा रहे थे। यहाँ पे जो शॉप्स थी काफ़ी कॉस्टली थी, तो हम लोगों ने विज़िट की शॉप्स में, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ के वर्कर्स भी बहुत प्यार से बात करते हैं सारे, और यहाँ पर हर ब्रांड के शोरूम थे। यहाँ पे आपको पूमा के ऐसे के सारे ब्रांड के हर अलग अलग शोरूम थे। और यहाँ पे सेल भी चल रही थी, बट मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि हम लोग पहले ही सामान चेक इन करवा चुके थे। अदरवाइज़ हम लोग को फिर से वो पूरी प्रोसेस करनी पड़ती, इसलिए हम लोगों ने सारे शोरूम विज़िट की और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो फिर हम लोग मॉल एक्सप्लोर करके चलते हैं हमारे गेट नंबर 31 पे, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को फ़्लाइट में एंट्री मिलने वाली थी। तो फाइनली हम लोग सारा घूम के थक गए थे, तो आराम से रिलैक्स करते हुए फ़ोटो सेल्फी लेते हुए ये आ गए हैं हम लोग अपने 31 गेट नंबर पर। यहाँ से हम लोगों को मिल रही थी फ़्लाइट। यहाँ पे हम लोगों ने किया रेस्ट थोड़ी देर, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद हम लोग लगते हैं लाइन में और फिर निकलेंगे हम लोग फ़्लाइट की ओर। तो ये है 31, जहाँ हम लोगों को थोड़ी देर रेस्ट करना था। उसके बाद अनाउंसमेंट पे लाइन में लगे हम लोग। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की, जो हम लोग अभी ऐड करके एक रील बनाएंगे, क्योंकि मैं रील बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे मज़ा आती है रील्स बनाने में। तो फाइनली हम लोग लग चुके हैं लाइन में। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा पब्लिक है, क्राउड है। तो ये यहाँ पे कुछ क्रूज़ इनके मेंबर हैं। तो अब चलते हैं फ़्लाइट के लिए। यहाँ से हमने अपना बोर्डिंग पास दिखा के एंट्री करा के चल दिए हैं फ़्लाइट के लिए। तो धीरे 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 वो घड़ी आती जा रही है, जब हम लोग फ़्लाइट में बैठेंगे, वो एक्सपीरियंस महसूस करेंगे फ़्लाइट का। बहुत मज़ा आ रही है गाइस मुझे, क्योंकि मैं पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैंने मैक्सिमम टाइम तो ट्रेन में या फिर बस में ही ट्रैवल किया है, बट इस बार फ़्लाइट में मुझे पता चला कि कितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती हैं। सिक्योरिटी चेक होता है और काफ़ी पब्लिक भी होती है फ़्लाइट में। मुझे तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, बट फिर भी धीरे धीरे करके हम लोगों ने कवर अप किया, सारी प्रोसेस पूरी की। और यहाँ पे बोर्डिंग पास चेकआउट हो रहे थे हमारे, तो हम यहाँ से बोर्डिंग पास चेकआउट करवा के और करवाते हुए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने फ़्लाइट में एंटर किया। ये फ़्लाइट का गेट था, जहाँ पे एयरपोर्ट का स्टाफ था जो हम लोगों को अटेंड कर रहा था। और यहाँ के क्रू भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे हमें। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी, तो हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्रू है, मुझे इनकी स्माइल भी बहुत प्यारी लगी। और इनका नाम पता आपको क्या है? इनका नाम पारुल है और एक हेमा है। ये दोनों इन्होंने अपना नाम भी बताया हमें, और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी नेचर वाइज भी। और हम लोगों ने विंडो सीट बुक करवाई हुई थी, तो मैंने देखा कि मेरी सीट कौन सी है, तो मुझे पता चला कि ये 33B करके मेरी सीट थी। तो हम दोनों अपनी सीट पे बैठ चुके हैं
और फिर हम लोग देखेंगे अब कि कैसा होता है फ़्लाइट का पहला एक्सपीरियंस हमारा। तो अब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे ये कुर्सी वुर्सी की पेटी जो लगवाते हैं ये लोग, ये लगा के, और मेरा सिग्नेचर पोज जो 3 फिंगर दिखाना, 2 दिखाना फिंगर, वो दिखाया मैंने। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अब फ़्लाइट लेके। फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और ये देखिए अब यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन देंगे हमें, तो मैंने ये थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। Good afternoon from the flight deck. This is your first officer Harsh. On behalf of Captain Himanshu Shekhar, would like to welcome you on board E5054 our service to Dabhol Indore. We have in our cabin a lovely set of crew led by Lata, Damini, Aishwarya, Parul. थोड़ी, और ये मैंने विंडो ओपन की, बट मुझे डर लग रहा था कि मैं विंडो सीट पे बैठी थी फर्स्ट टाइम। We expect to cruise at above mean sea level for our और ये देखो हम लोग मस्ती कर रहे हैं फ्लाइट में। फिर यहाँ से सीट वगैरह का कवर अप दिखाया उन्होंने, सीट किसकी कौन सी है। तो फिर ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं बाद में पहुँच गई। मुझे तो ऐसे फील आया जैसे हम मनाली में आ गए हो एकदम से, ऐसे जैसे ब्रिज की जर्नी बोल सकते हैं, वैसा फील आया। तो गाइस चलिए देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू आप लोगों को दिखा होगा। और फिर हम लोग पहुंच गए बादल के बीच में, और जैसे ही हम लोग गोवा पहुंचे वैसे ही यहाँ पे पानी गिरने लगा। गोवा में पानी गिर रहा था जब हम लोग पहुंचे। तो फ्लाइट में भी बाहर देख सकते हैं आप लोग जैसे पानी दिख रहा है और दूर दूर तक समुद्र दिख रहा है गोवा का, बहुत प्यारा। तो ये गोवा का कुछ व्यू है जो हम लोगों ने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। आप देखिए कितना मस्त नज़ारा है, देखिए। हम लोगों को भी बहुत मस्त लग रहा था और पेट में गुदगुदी हो रही थी फ़्लाइट में जब फ़्लाइट टेक ऑफ किया फ़्लाइट में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी हम लोगों को फ़्लाइट में बैठ के। और हम लोग का पहला एक्सपीरियंस फ़्लाइट का बहुत ही प्यारा था। और हम लोगों ने फ़्लाइट में मैगी वगैरह भी खाई थी, लेकिन उसकी वीडियो कैप्चर नहीं की क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, तो जल्दी जल्दी खा लिया हम लोगों ने। और अब हम लोग नीचे उतर गए और मैं मना कर रही थी कि वीडियो कैप्चर मत करो यहाँ की, वीडियो कैप्चर मत करो, बट आप जानते हैं हमारे आरजे को से जो पसंद है फिर वो करता ही है कुछ भी हो। तो उसने एयरपोर्ट की छोटी छोटी वीडियो कैप्चर की जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। गोवा एयरपोर्ट, यहाँ मोस्टली गोवा एयरपोर्ट पर वीडियो फ़ोटो कैप्चर करना मना था। पहले से ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि यहाँ पे वीडियो फ़ोटो नहीं ले सकते हैं आप लोग। तो हम लोग चलते हैं। अब हमारा लगेज जो था, लगेज लेने के लिए, तो लगेज के लिए हम लोगों को जाना पड़ा गेट नंबर 4 पे। यहाँ का एक ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि यहाँ पे लगेज ऑटोमेटिकली ही घूम के सभी लोगों का एक साथ आ जाता है। तो चलिए लगेज लेने चलते हैं, जब तक आप एंजॉय कीजिए रास्ते का। ये यहाँ का गोवा का डबल इन का एंट्री गेट है, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। यहाँ का भी एयरपोर्ट बहुत बढ़िया है, अपने दिल्ली एयरपोर्ट से तो ज़्यादा ही अच्छा है। हाँ, मुझे गोवा एयरपोर्ट ज़्यादा प्यारा लगा और यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स भी बहुत अच्छे थे और यहाँ का मेकओवर भी अच्छे से कर रखा था इन लोगों ने। फिर अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, ये यहाँ का वॉशरूम है। मुझे तो वॉशरूम भी बहुत प्यारा लगा, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं की क्योंकि उन लोगों ने बोला था गोवा एयरपोर्ट में फ़ोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से हम लोग अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। तो अब हम लोग खड़े हुए हैं कि हम हमारा लगेज आएगा, वेट कर रहे हैं लगेज का। फिर ये हमारा लगेज आ गया है। तो फाइनली एक बैग तो हमने अपना कलेक्ट कर लिया था, एक बैग और। गाइस अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा दूसरा बैग कब आएगा और कब हम उस बैग को कलेक्ट करेंगे और फिर गोवा के बाहर जाएंगे। लेकिन वो बैग ने हमें काफ़ी वेट करवाया क्योंकि बैग आने में काफ़ी देर लगा रहा था और हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा बैग कहाँ है। जो मैंने आपको बताया था ना, जो रैप करवाया था बैग, वो ही लेट हो रहा था आने में, तो उसी में। और आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे ये लड़की खड़ी है, ये काफ़ी बोल्ड थी, बट इट्स ओके, इट्स हर चॉइस। बट सारे पैसेंजर्स इसी को नोटिस कर रहे थे और हम लोगों ने भी देखा, तो हम लोग भी इसी को नोटिस कर रहे थे बार बार। बट कोई बात नहीं, होता है। और हम लोग का दूसरा बैग भी आ गया, तो हम लोग बैग लेके चल दिए गोवा बाहर एक्सप्लोर करने। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को हमने दिखाया कि दिल्ली टू गोवा का हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा हम लोगों को देखने को मोमेंट्स मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।